दोस्तों, तो ये क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे कि मूलानुपातिक सूत्र। ठीक, हमने नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट वन पढ़ाया है कि नंबर एक का जो भी इससे रिलेटेड बातें थे, जो भी इनमें उपस्थित टॉपिक थे, वो चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए थे। तो ये चीज़ें बहुत ही बेसिक से लेक्चर बना था। अब उसी पर आधारित जो क्वेश्चन है वह इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि मूलानुपातिक सूत्र से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें कैसे पूछे जा सकते हैं आणविक सूत्र या फिर मूलानुपातिक द्रव्यमान। ये चीज़ें आप समझ चुके हैं पहले क्लास में। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे सवाल लगाए जाते हैं मूलानुपातिक सूत्र में। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन पर। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कैसे सवाल लिए गए हैं, इन्हें हम लोगों को सॉल्व करना है। कैसे करना है, बहुत ही इजी है दोस्तों, कुछ नहीं करना होता है, बस आप स्टेप बाय स्टेप सीख जाएंगे तो आप आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या रहा है क्वेश्चन में, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक का रासायनिक विश्लेषण करने पर, ठीक, तो उस कार्बन और हाइड्रोजन साथ में ऑक्सीजन तत्वों की उपस्थिति पाई जाती है। उसके बाद कह रहा है कि कार्बन व हाइड्रोजन की मात्राएं क्रमशः दे रखी है। मतलब कार्बन की जो मात्रा है वह कितना दिया है 40%, और जो हाइड्रोजन की मात्रा वह कितना है 6.67% प्राप्त है। यदि यौगिक का मूलत द्रव्यमान, देखिए मूलत द्रव्यमान आपको दे रखा है, ये चीज आपको हमने बताई थी कि ये दे रखा है कितना 180 ग्राम। तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। आपने देखा कि अणु सूत्र ज्ञात करना है। ठीक, हमने पहले क्लास में इस चीजें हमने कर चुके हैं। अणु सूत्र आप जानते हैं, या फिर इसे आणविक सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, या फिर इसे मोलर द्रव्यमान, वही चीजें मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं। ठीक, तो हमने ये चीजें बातें की थी पहले। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जब ये सब कुछ दिया है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं सवाल। ठीक, तो स्टेप नंबर 1, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो जो तत्व दिए हैं उन्हें हम लोग सीरियल बाय सीरियल से लिखते हैं। ठीक, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर इन्हें लिखते हैं, यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कैसे इन्हें हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखिए अब हर क्या एक चीज दे रखा है। हाइड, आप देख रहे हैं कि कार्बन दिया है, तो कार्बन आप लिख लेंगे ऐसे। ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन दे रखा है, उसके बाद ऑक्सीजन दे रखा है, इन्हें आप रख लेंगे। ठीक, ऐसे। अब यदि आप चाहें कि ऊपर जो लिखना है यहाँ पर पहले तत्व लिख दें। ठीक, तत्व लिख दें। अब तत्व लिखना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये चीज आपको दे रखा है। अब जब ये चीज दे रखे हैं तो अब इसके बाद आपको क्या परसेंटेज लिखना है। ठीक, परसेंटेज कितना दे रखा है आप देख सकते हैं कि कार्बन का कितना दे रखा है। कार्बन का आप देखिए कि क्रमशः दे रखा है, पहले कार्बन है। ठीक, क्योंकि पहले कार्बन है फिर हाइड्रोजन है, तो पहले कार्बन के कितना है 40%। उसके बाद हाइड्रोजन दे रखा है, तो हाइड्रोजन का कितना है 6.67%। उसके बाद ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं दे रखा है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं दिया है। जब ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये चीज करते हैं कि इनको जोड़ देते हैं, उसके बाद 100 से जो भी 100 है उसमें से घटा देते हैं। मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि जो कार्बन है, आप जानते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100। ठीक, तो मतलब आप कह सकते हैं कि जो 100% है उस 100% में 40% कार्बन है। ठीक, 40% क्या है कार्बन है, और उसी 100% में से 6.67% क्या है हाइड्रोजन है। ठीक, फिर उसी 100% में से कार्बन कितना ऑक्सीजन कितना है ये नहीं दे रखा है। तो ऑक्सीजन ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन कार्बन और हाइड्रोजन के जो परसेंटेज दे रखे हैं इनको हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर जो भी मान आएगा उनमें से हम लोग क्या करेंगे, इस 100 को घटा देंगे, तो जो मान आएगा वह हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन का। कैसे देखिए, हम लोग क्या करते हैं पहले जोड़ देते हैं, जो कार्बन का कितना है 40 और हाइड्रोजन कितना है 10 में यहाँ लगा देंगे, तो कितना 6.67, ये यहाँ पे आप 10 में लगा सकते हैं, आएगा कितना 6.64, ये आपको मान आएगा जोड़ने पर। अब हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं में से 100 घटा देंगे। ठीक, इनमें से तो नहीं करेंगे लेकिन 100 में से इन्हें हम लोग घटा सकते हैं। तो 100
यहाँ पर आप दशमलव लगा सकते हैं, क्या होगा 6.6 4, यहाँ पर आ जाएगा कितना 7। आप लोग ये तो छोटी बात है, इस चीज़ आप कर सकते हैं। तो इनमें से आप घटाएं कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर 9 में से 3 दशमलव, उसके बाद यहाँ पर कितना 9 है, 9 में से 6 है 3, उसके बाद यहाँ पर कितना 9 में से 4 है 5, ये मान। अब जो यह मान आया, ये मान आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का 53.33%। ठीक, ये चीज़ें हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। यदि कोई दो तत्व दे रखे हैं, तीसरे तत्व का मान नहीं दिया है, तो हम लोग इस तरह इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आता कि हम लोग कैसे ज्ञात कर पाएंगे, तो इस तरह हम लोग ज्ञात करते हैं। कभी कभी दे भी रखा है, लेकिन कभी कभी नहीं देता है, तो आपको इस तरह निकालना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप है, इसके हम लोग फिर इसको हम लोग ग्राम में लिख देते हैं। किसमें, ग्राम में। ठीक, अब ग्राम में लिखने का मतलब जो परसेंटेज है, इसे हम लोग को क्या ग्राम में बदलना है। ग्राम 40 ग्राम हो जाएगा, 40 ग्राम कार्बन। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6.67 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 53.33 ग्राम। ठीक, ये बातें हैं, ये चीज़ें आपको याद करके रखना। याद क्या करना, आपको स्टेप तो पता है, एक दो बार करेंगे आपका स्टेप क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग ग्राम में बदल देते हैं इनको, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं पता है, इसके बाद हम लोग इनका मोल निकालते हैं, मोल। और आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि हम लोग मोल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, किसी का भी मोल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, ये चीज़ आप जानते हैं अच्छी तरह से। मोल आप जानते हैं, मोल का सूत्र भी क्या होता है, मोल हम लोग कैसे समझ चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से मोल हम लोग फील कर चुके हैं। तो मोल कैसे ज्ञात करते हैं आप जानते हैं, मोल का सूत्र क्या होता है, भार, जानते हैं कि भार बटे अणुभार। ये चीज़ तो बहुत ही आसान है, मोल निकालना आपके लिए तो बहुत ही आसान है। ठीक, भार, अब आपको क्या भार किसका निकालना है, मतलब ये जो कार्बन है इसका आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो कैसे निकालना है, अब कार्बन का आपको क्या करना है, इसका भार कितना, उसके बाद अणुभार कर देना है। ठीक, तो कार्बन का भार कितना होता है आप जानते हैं, कार्बन का भार कितना होता है, क्योंकि कार्बन का स्थान कितना 6 है। ठीक, जब इसका स्थान कितना 6 है, तो इसका भार कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक, भार बटे अणुभार, भार देख सकते हैं कि भार बटे अणुभार, मोल निकाले हैं। तो भार कितना दे रखा है, कार्बन का भार जो होता है कितना होता है, 12 होता है। ये चीज़ आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद ठीक, कार्बन का भार, उसके बाद ये चीज़ आप जानते हैं कितना दिया है, सॉरी यहाँ पर कार्बन जो दे रखा है कितना है, 40। ठीक, ये चीज़ें आप अच्छी तरह से फील कर पा रहे होंगे कि बहुत ही बेहतरीन तरह से कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं किसी का मोल। ठीक, क्योंकि मोल निकालना आपके लिए बहुत ही इजी हो गया है, इसीलिए पहले ही आपको बता दिया गया था कि मोल हम लोग कैसे निकालते हैं। अब ऐसे ऐसे मोल का अप्लाई होगा। ठीक है, आप जानते हैं कि जो कार्बन इसका भार कितना है 40, तो इसका अणुभार मतलब कार्बन का भार ये कितना है 12। ठीक, इस तरह। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया। अब सेम वैसे सबका होगा। हाइड्रोजन का भार कितना है, हाइड्रोजन का भार है 6.67, इसका अणुभार कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि भार अणुभार कैसे निकालते हैं, हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि फिर ऑक्सीजन का अणुभार कितना दे रखा है, यहाँ पर सॉरी भार दे रखा है 6.5333 डिवाइड बाई ऑक्सीजन का आप जानते हैं कितना होता है, इसका स्थान होता है कितना 8, और इसका भार कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 16। ठीक, ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, कैसे बताया जाए, बहुत स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, जब हम लोग मोल निकाल लेते हैं, ठीक है, मोल निकाल लेते हैं, अब इन्हें हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मान कितना आता है, तो आप जानते हैं 12, इनसे आप डिवाइड करेंगे, आपका मान कितना आ जाएगा, 12 4 बात 36। ठीक, तो इनका जो मान आएगा यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3.33। ठीक, कितना है, क्योंकि 12 36 दशमलव फिर 36 ऐसे चलता रहेगा।
उसके बाद फिर इनका हम लोग डिवाइड करते हैं, इनके भाग देंगे तो वही आएगा 6.67। ठीक, उसके बाद हम लोग इनका भाग देते हैं तो 16 48, 3 बार भी जाएगा, फिर वही बार बार आता जाएगा डिवाइड करनी है। ठीक, ये मान आ गया। अब आप समझ गए। अब आपको देखना पड़ेगा कि ये जो मान आए हैं, ठीक, जो ये मान आया है, अब इसी मान का हम लोग क्या करते हैं कि सबसे जो छोटा वाला मान है उसी मान से हम लोग भाग दे देते हैं। जैसे फिर से देखिए मान, देखिए यहाँ पर पहले कितना कितना है, मान है 3.33, इसका कितना है 6.67, इसका कितना है 3.33। ठीक, ये है मान। अब आप देख रहे हैं कि मान कितना आया है सबका, ये है 3.33, 6.67, 3.33। अब इनमें से आपको देखना पड़ेगा कि सबसे छोटा मान किसका है। ठीक, फिर आप पता पाएंगे कि सबसे छोटा मान आप लोगों को देखा है 3.3, ये तो अधिक है क्योंकि 6 है, 3.3, मतलब यहाँ भी बस कोई भी मतलब समान कितने भी हो, बस आपको मिल जाए सबसे छोटा मान, ये भी है ये भी है। तो ध्यान है, जब आप पता पाए जाएंगे कि सबसे जो छोटा मान है तो उसी मान से सब में भाग दे देते हैं। जैसे देखिए ये मान है, इसमें हमें कितना सबसे छोटा हमें पता चल चुका है, ये है ये, तो एक ही लेके चलते हैं, कितना है 3.33। ठीक, ये सबसे छोटा मान है तो इसी में हम लोग भाग दे देते हैं 3.33 इस तरह। अब उसके बाद इसका मान देख रहे हैं आप कितना 6.67, इसमें भाग कितना देना है वही उसी से जो सबसे मान छोटा है, तो कितना है 3.33। उसके बाद फिर इसमें भी भाग देना है 3.33 डिवाइड बाई 3.33। ठीक, ये चीजें हैं, समझ गए होंगे आप क्या हमने किया। यहाँ पर जो सबसे छोटा जो मान था उसी मान से सब में भाग दिए हमने, बस ये किया गया। अब इन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 1, इन्हें आप काटेंगे 3 दूना 6, इन्हें काटेंगे 1, ये। ठीक, ये चीज है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये जो चीज आपको मिला है, आप देख रहे हैं कार्बन जो है यहाँ पर मिला है, कार्बन का 1 है, यहाँ पर आप लाइए 2 जो है हाइड्रोजन पे आइए, हाइड्रोजन का 2 है, यहाँ पर आइए ऑक्सीजन जो दे रखा है, ऑक्सीजन कितना 1 है। ठीक, मान आ गया आपका। तो ये तो आप जानते हैं, हम यूज करते हैं। तो आपने देखा कि हमने किस तरह इन्हें ज्ञात कर लिया है मान। अब जो मान आया, अब इसे हम लोग क्या करेंगे आगे। ठीक, तो आगे के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन्हें तो इरेज करना पड़ेगा क्योंकि स्थान कम है, जब भी है। अब इन्हें हम लोग जो आप ये मान लाए, अब ये जो मान है ये मान आपका मूल अनुपात सूत्र मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं इसके बाद वाला जो स्टेप आएगा, इसके बाद वाला जो स्टेप आएगा वो क्या होगा, इसके बाद वाला स्टेप यहाँ पर लिखते हैं मूलानुपाती सूत्र, उसके बाद वाला स्टेप है। ठीक है, उसके बाद वाला, उसके जो ये मान मिला इसके बाद वाला तो अवस्थान है नहीं, तो इसके बाद अवस्थान हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, अब ये क्या है, मूल अनुपाती सूत्र। अब आप जानते हैं मूल अनुपाती सूत्र हम लोग क्या कहते हैं, जो मान सबका आया आप देख सकते हैं इस तरह, ऐसे है ना, ये आपका टेबल है। अब हम लोग क्या कहते हैं, ये कार्बन यहाँ पर रखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर रखते हैं, अनुपात सबका है ना ऑक्सीजन। अब आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन वो कितना है, कार्बन का 1 अनुपात हाइड्रोजन कितना है 2 अनुपात ऑक्सीजन कितना है 1। अब इनका आप लोग सबका रखेंगे तो 2CH2O ये है। ठीक, ये चीज आपको मिला। अब आप जानते हैं आपका क्या मिल गया, मूलानुपाती सूत्र आप डिवाइड कर चुके हैं। अब आप मूलानुपाती सूत्र का मान ज्ञात कर चुके हैं। ठीक, अब आपको क्या, अब आपको अणु सूत्र ज्ञात करना है। अणु सूत्र का फार्मूला रख दीजिए, आपका मान आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए, अब हम लोग इन्हें थोड़ा सवाल इन्हें इरेज करना पड़ेगा क्योंकि स्थान तो कम है। अब जानते हैं इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना था, आपने मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करनी है इस तरह। अब जब मूलानुपाती सूत्र आपको मिल गया है तो इसी के दायरे अब आपको क्या ज्ञात करना है, अब ज्ञात करना है आपको अणु सूत्र। अब अणु सूत्र का आपको रखना है फार्मूला, उसके बाद बताते हैं। तो ये चीज हमें इरेज करना पड़ेगा, यहाँ पर इन्हें इरेज करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ये चीज है ना, आपको बस एक स्टेज को ज्ञात करना है। स्टेज कैसे, बस इसमें आपको भार अणु भार ये चीज तो कॉमन है, ये चीज तो सबको आता है, ये चीज आप निकालना आपको सीखना ही पड़ेगा। हालांकि और बताए भी जाएंगे कैसे निकाले जाते हैं भार अणु भार, इसके भी रूल होते हैं। ठीक है,
तो चलिए अब हमें क्या ज्ञात करना था, आरोह सूत्र। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आरोह सूत्र का जो सूत्र होता है क्या होता है, n इंटू क्या होता है, मूलानुपाती, ठीक, मूलानुपाती सूत्र होता है। अब यहाँ पर देखिए n तो ऐसे जाने दीजिए, मूलानुपाती सूत्र आपको मिला है कितना, CH2O, ठीक, पता चल चुका। अब आप यदि n का मान निकाल लें तो आप यहाँ पर मान रखेंगे तो आपका आरोह सूत्र का मान आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग n का हम लोग सूत्र जानते हैं क्या होता है, n बराबर इसी का मान रख देते हैं, कोई आरोह सूत्र का भार डिवाइड बाई क्या हो सकता है, मूलानुपाती सूत्र का भार, मूलानुपाती सूत्र का भार, ये चीज है, ठीक। समय बाद अब देखिए आरोह सूत्र का भार, आपको यहाँ पर दे रखा था आरोह सूत्र का भार, वो जो मोलर द्रव्यमान था, मोलर द्रव्यमान वही होता है आरोह सूत्र, क्योंकि आप जानते हैं या फिर इन्हें आरोह सूत्र कहें या फिर इन्हें मोलर कहें, बात तो एक ही है। और द्रव्यमान और भार बात एक ही है, द्रव्यमान भी आप कह सकते हैं फिर भार। अब वो चीज दे रखा कितना, 180 ग्राम, यहाँ पर आप रख सकते हैं 180 ग्राम डिवाइड, क्योंकि n का मान ज्ञात करना है, ठीक, 180। उसके बाद मूलानुपाती है, इनका भार आपको ज्ञात करना है। तो इनका भार नहीं ज्ञात कर सकते, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कार्बन का आप जानते हैं कितना होता है, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, और एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का 2 भार। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है आप जानते हैं, 16, ठीक, ये हो जाएगा। अब इन्हें आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 6 4 10, हासिल 1 2 3, ठीक, कितना आपको मिला, 30। तो जो 30 मिला है, इसको जोड़ने पर कितना आया है, 30। ये जो 30 मिला है क्या है, यही तो आपका मूलानुपाती सूत्र का भार है। तो अब ये 30 यहाँ पर आप मान रख देंगे, मूलानुपाती सूत्र का भार को 30, 3 0 n का मान आपका आ जाएगा कितना, 3 7 18 6। अब आप n का मान ज्ञात कर चुके हैं, जब n का मान आप ज्ञात कर चुके हैं तब आपको क्या करना है, अब आपको n का मान यहाँ पर रख देना है। ऐसे n का मान कितना है, 6 इंटू CH2O, ठीक, मान रखेंगे तो आपका क्या आ गया, यहाँ पर गुणा होगा तो C6, यहाँ पर 2 6 12, यहाँ पर हो जाएगा O6। आप देख पा रहे हैं आपको क्या मिल गया, मतलब ये क्या है, C6H12O6। वो क्या बात है। अब आपने देखा क्या मिला, जो ये चीज है क्या है, ये था आपका ग्लूकोज, मतलब ये ग्लूकोज था, ऐसे आपको बताना भी पड़ता ना, तो ये क्या है, ग्लूकोज है, ठीक। तो इस तरह आपने ज्ञात कर लिया क्या, आरोह सूत्र का भार, मतलब आरोह सूत्र का जो भी मान होता है वो आपने ज्ञात कर लिया। तो आपने देखा कितना इजी था निकालना, क्या था इसमें, कुछ नहीं था, सेम कैलकुलेशन, ठीक। बस आपको क्या थोड़ा सा स्टेप आप समझ जाएंगे, उसके बाद आप तो हर चीज आप जानते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्या, आरोह सूत्र का, आरोह सूत्र आप कैसे निकाल सकते हैं। तो आरोह सूत्र आपका निकला, ये क्या है, यही तो था आपका आरोह सूत्र। आरोह सूत्र में क्या मिला आपको, वो ये तो था क्या, ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज का आप सूत्र जानते हैं C6H12O6, ये आपका क्या था, ग्लूकोज था। तो ऐसे आपको ज्ञात करना था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप एक चीज समझ चुके होंगे। हम और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसके कारण आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय।